सोचो जरा, आप रोज पॉजिटिव सोचते हो, एफर्मेशंस बोलते हो, मैं अमीर हूं, पैसा मेरी तरफ आ रहा है, फिर भी आपकी जिंदगी में पैसे की कमी क्यों बनी रहती है? क्यों कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी पैसा खींच लेते हैं और कुछ लोग दिन रात मेहनत करके भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको पूरी सच्चाई नहीं बताता? असल में इसके पीछे छुपे हैं 7 ऐसे गुप्त नियम जो आपके दिमाग को एक पैसा खींचने वाला मैग्नेट बना सकते हैं। और दोस्तों, आज की ये वीडियो आपकी सोच ही बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद पावरफुल कॉन्सेप्ट पर आधारित बुक के बारे में, पैसा खींचने के 7 गुप्त नियम। ये कोई साधारण लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली किताब नहीं है। ये आपको सिखाती है कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने से कुछ नहीं बदलता। असली खेल होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपकी बिलीफ सिस्टम और उन इनविजिबल स्पिरिचुअल लॉज का, जो चुपचाप आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहे होते हैं। दोस्तों, अगर आप भी फाइनेंशियल स्ट्रगल से बाहर निकलना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आप में पोटेंशियल है लेकिन पैसा टिकता नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं, पैसा खींचने के वो 7 गुप्त नियम। चैप्टर 1। दोस्तों, सबसे पहले एक सच्चाई समझ लो, सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काफी नहीं है। आप जो कॉन्शियसली सोचते हो उससे कहीं ज्यादा पावरफुल होता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। मतलब आप ऊपर से बोल रहे हो मैं अमीर बनूंगा, लेकिन अंदर से बिलीफ है पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो जीत किसकी होगी? सबकॉन्शियस माइंड की। एग्जाम्पल देखो, हमारे देश में बचपन से सिखाया जाता है पैसा पेड़ पर नहीं उगता, ज्यादा पैसा कमाना मुश्किल है। यही बिलीफ्स अंदर बैठ जाते हैं और फिर वही आपकी रियलिटी बन जाते हैं। इसलिए दोस्तों, सोच बदलने से पहले बिलीफ बदलना जरूरी है। यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वो ऊपर ऊपर से पॉजिटिव बनते हैं, लेकिन अंदर का सिस्टम कभी चेंज ही नहीं करते। सोचो जरा, अगर आपके मोबाइल में वायरस आ गया हो और आप सिर्फ वॉलपेपर बदलते रहो, क्या फोन फास्ट हो जाएगा? नहीं। उसी तरह अगर आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग नेगेटिव है तो सिर्फ पॉजिटिव बोलने से कुछ नहीं बदलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग आती कहां से है? बचपन से, एनवायरनमेंट से, फैमिली बिलीफ से, सोसाइटी से। जब आप छोटे थे तब आपने खुद डिसाइड नहीं किया था, आपने बस सुना और मान लिया पैसा कमाना मुश्किल है, हम मिडिल क्लास हैं, ज्यादा बड़ा मत सोचो। और यही लाइंस धीरे धीरे आपके दिमाग का डिफॉल्ट सिस्टम बन गई। दोस्तों, ये बात गहराई से समझ लो, आप गरीब इसलिए नहीं हो क्योंकि आप में टैलेंट नहीं है, आप इसलिए स्ट्रगल कर रहे हो क्योंकि आपका इनर प्रोग्रामिंग लिमिट सेट कर चुका है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। 2 दोस्त हैं, राहुल और अमन। दोनों सेम सिटी में रहते हैं, दोनों की एजुकेशन सेम है, लेकिन राहुल के माइंड में बिलीफ है मैं लाइफ में बड़ा कर सकता हूं, और अमन के माइंड में बिलीफ है मैं बस एवरेज ही रह जाऊंगा। अब क्या होगा? राहुल रिस्क लेगा, नई अपॉर्चुनिटीज ट्राई करेगा, फेल होगा, फिर सीखेगा। लेकिन अमन ट्राई करने से पहले ही डर जाएगा, सेफ खेलता रहेगा, ग्रोथ अवॉइड करेगा, और कुछ साल बाद राहुल फाइनेंशियली ग्रो कर जाएगा, अमन वहीं का वहीं रह जाएगा। अब बताओ, डिफरेंस कहां था? स्किल में? नहीं। लक में? नहीं। डिफरेंस था बिलीफ सिस्टम में। तो दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ बदलनी है तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि मेरी प्रॉब्लम बाहर नहीं है, मेरी प्रॉब्लम अंदर है। और ये रियलाइजेशन ही पहला स्टेप है, क्योंकि जब तक आप ब्लेम करते रहोगे, मार्केट खराब है, लक साथ नहीं देता, फैमिली सपोर्ट नहीं है, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। अब सवाल आता है, तो शुरुआत कैसे करें? सिंपल है। स्टेप 1, अपने बिलीफ्स आइडेंटिफाई करो। खुद से पूछो, क्या मैं सच में बिलीव करता हूं कि मैं अमीर बन सकता हूं, या अंदर कहीं डाउट है? स्टेप 2, नेगेटिव बिलीफ्स पकड़ो, जैसे पैसा कमाना मुश्किल है, मेरे बस की बात नहीं है। स्टेप 3, उन्हें रिप्लेस करो, पैसा अपॉर्चुनिटीज के थ्रू आता है, मैं सीख सकता हूं, ग्रो कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ बिलीफ बदलना ही काफी नहीं है, क्योंकि एक और हिडन सिस्टम है जो साइलेंटली डिसाइड करता है कि पैसा आपकी लाइफ में आएगा या नहीं, आपकी वाइब्रेशन। और अगले कॉन्सेप्ट में हम समझेंगे कि कैसे आपकी फीलिंग्स ही आपको गरीब या अमीर बनाती हैं, और यहीं पर 90% लोग फेल हो जाते हैं। चैप्टर 2। दोस्तों, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक सॉफ्टवेयर की तरह है, और अभी आपकी लाइफ में जो रिजल्ट्स हैं वो उसी प्रोग्रामिंग का आउटपुट हैं। अगर प्रोग्रामिंग गलत है तो रिजल्ट भी गलत ही आएगा। तो सॉल्यूशन क्या है? रीप्रोग्रामिंग। कैसे? बार बार सेम बिलीफ दोहराना, इमोशन के साथ फील करना,
विजुअलाइजेशन करना। मान लो आप रोज इमेजिन करते हो कि आप फाइनेंशियली फ्री हो, आपको टेंशन नहीं है, पैसा फ्लो में आ रहा है और आप उस फीलिंग को सच में महसूस करते हो, तो धीरे धीरे आपका माइंड उसे सच मानने लगता है और फिर आपकी एक्शंस बदलती हैं, डिसीजंस बदलते हैं। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत बड़ी गलती होती है। लोग 2 से 3 दिन एफर्मेशंस करते हैं, थोड़ा विजुअलाइजेशन करते हैं और फिर बोलते हैं कुछ काम नहीं कर रहा। असली बात यह है, सबकॉन्शियस माइंड ओवरनाइट चेंज नहीं होता। ये सालों से सेम प्रोग्रामिंग पर चल रहा है, तो उसे बदलने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। 1. रेपिटेशन, बार बार दोहराओ। दिमाग वही मानता है जो बार बार उसे बताया जाता है। जैसे अगर आप रोज सुनते हो तो कुछ नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे आप सच मान लेते हो। उसी तरह अगर आप रोज बोलते हो मैं फाइनेंशियली ग्रो कर रहा हूं, मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं, तो माइंड उसे एक्सेप्ट करने लगता है। इसलिए रेपिटेशन मैंडेटरी है। इमोशन सिर्फ बोलो मत, महसूस करो। दोस्तों, सबकॉन्शियस लैंग्वेज समझता है इमोशन की। अगर आप बस ड्राई तरीके से बोल रहे हो मैं अमीर हूं, तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप फील करते हो फ्रीडम, कॉन्फिडेंस, एक्साइटमेंट, जैसे कि वो ऑलरेडी सच है, तो माइंड उसे जल्दी एक्सेप्ट करेगा। इसलिए इमोशन इक्वल्स स्पीड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। 3. विजुअलाइजेशन, दिमाग को पिक्चर दो। दिमाग वर्ड से ज्यादा इमेजेस को जल्दी समझता है, तो जब आप विजुअलाइज करते हो तो आप अपने माइंड को एक क्लियर डायरेक्शन देते हो। एग्जाम्पल, खुद को इमेजिन करो आप अपने फैमिली के साथ खुश हो, आपके पास फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं है, आप आराम से डिसीजंस ले रहे हो। जितना क्लियर पिक्चर होगा उतना स्ट्रांग इंपैक्ट होगा। इसे ऐसे समझो, आपका माइंड एक खेत की तरह है, जो बीज आप डालोगे वही फसल उगेगी। अगर आप रोज डाउट, फियर और नेगेटिविटी डालते हो तो वही उगेगा। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली पॉजिटिव बिलीव्स डालते हो तो धीरे धीरे नई रियलिटी बनती है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। अगर आपको सच में रीप्रोग्रामिंग करनी है तो ये सिंपल रूटीन फॉलो करो। सुबह उठते ही 5 मिनट विजुअलाइजेशन, रात को सोने से पहले 5 मिनट एफर्मेशंस, दिन में नेगेटिव थॉट्स पर अवेयरनेस। बस इतना सा, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ 21 दिन, 30 दिन आप डिफरेंस महसूस करना शुरू कर दोगे। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, रिप्रोग्रामिंग सिर्फ सोच बदलने के लिए नहीं है, ये आपके एक्शंस को बदलने के लिए है। क्योंकि जब बिलीफ बदलता है तो बिहेवियर अपने आप बदल जाता है, और जब बिहेवियर बदलता है तो रिजल्ट भी बदलता है। यही रियल ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन दोस्तों, यहां एक और सीक्रेट छुपा है। आपने बिलीफ बदल लिया, आप विजुअलाइजेशन भी कर रहे हो, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि एक इनविजिबल फोर्स है जो हर चीज को अट्रैक्ट या रिपेल करती है, आपकी वाइब्रेशन। और अगले कॉन्सेप्ट में हम समझेंगे कि कैसे आपकी फीलिंग्स ही आपकी फाइनेंशियल रियलिटी को कंट्रोल करती हैं, और यहीं से शुरू होता है असली गेम। चैप्टर 3, वाइब्रेशन का नियम। दोस्तों, हर चीज एनर्जी है और हर एनर्जी की एक वाइब्रेशन होती है। आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स सब वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। अगर आप डर, डाउट और कमी में जी रहे हो तो आपकी वाइब्रेशन लो है। अगर आप कॉन्फिडेंस, ग्रैटिट्यूड और अबंडेंस फील करते हो तो आपकी वाइब्रेशन हाई है। और रूल सिंपल है, आप वही अट्रैक्ट करते हो जो आप फील करते हो। एग्जाम्पल, अगर आप हमेशा बोलते हो मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप लैक अट्रैक्ट करोगे। लेकिन अगर आप कहते हो मेरे पास और भी आ सकता है, तो आप अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे। दोस्तों, फीलिंग बदलो, लाइफ बदल जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहां एक सटल फर्क है जो ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं मैं पॉजिटिव सोच रहा हूं तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन असली सवाल है, क्या आप सच में अंदर से पॉजिटिव फील कर रहे हो? क्योंकि वर्ड्स झूठ बोल सकते हैं, लेकिन फीलिंग्स कभी झूठ नहीं बोलती। इनर चेक, आप अंदर से क्या फील कर रहे हो? सोचो जरा, आप बोल रहे हो मैं रिच बन रहा हूं, लेकिन अंदर से फीलिंग है डर। अगर नहीं हुआ तो डाउट, क्या मैं सच में कर पाऊंगा? जेलसी, सबके पास है, मेरे पास क्यों नहीं? तो आपकी एक्चुअल वाइब्रेशन क्या है? फियर और लैक, और यूनिवर्स उसी को रिस्पॉन्ड करता है। मान लो 2 लोग इंटरव्यू देने जाते हैं। पहला इंसान अंदर से कॉन्फिडेंट है, मैं डिजर्विंग हूं, मुझे ये जॉब मिल सकती है। दूसरा इंसान नर्वस है, पता नहीं होगा या नहीं। अब बाहर से दोनों सेम आंसर्स दे सकते हैं, लेकिन अंदर की वाइब्रेशन अलग है। इंटरव्यूअर किसे सिलेक्ट करेगा? ज्यादातर केसेस में कॉन्फिडेंट इंसान को। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी मैच कर रही है सक्सेस के साथ। दोस्तों, यहां एक डेंजरस ट्रैप है, फेक पॉजिटिविटी। मतलब आप अंदर से टूटे हुए हो, लेकिन ऊपर से स्माइल कर रहे हो और बोल रहे हो सब बढ़िया है। ये काम नहीं करेगा। आपको अपनी रियल फीलिंग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
अगर डर है मानो, अगर डाउट है पहचानो और फिर धीरे धीरे उसे शिफ्ट करो। अब सवाल आता है, फीलिंग चेंज कैसे करें? सिंपल टेक्निक्स। 1. ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। रोज 3 चीजें लिखो जिसके लिए आप थैंकफुल हो। इससे माइंड स्कैर्सिटी से अबंडेंस में शिफ्ट होता है। 2. बॉडी लैंग्वेज। सीधा खड़े रहो, कॉन्फिडेंट से चलो। बॉडी चेंज मतलब इमोशन चेंज। 3. एनवायरनमेंट चेंज। नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ, सराउंडिंग्स आपकी वाइब्रेशन को डायरेक्ट अफेक्ट करती है। 4. फोकस शिफ्ट। प्रॉब्लम पर नहीं, सॉल्यूशन पर फोकस करो। जहां फोकस जाता है, एनर्जी वहीं जाती है। दोस्तों, ये बात दिल से समझ लो। आप अपनी करंट रियलिटी अट्रैक्ट नहीं कर रहे, आप अपनी करंट वाइब्रेशन का रिजल्ट जी रहे हो। मतलब अगर आपकी लाइफ में अभी स्ट्रगल है तो इसका मतलब है वाइब्रेशन कहीं ना कहीं मिसमैच है। और जैसे ही आप उसे शिफ्ट करते हो, अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं, लोग हेल्प करने लगते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं। आप वही नहीं पाते जो आप चाहते हो, आप वही पाते हो जो आप होते हो। ये लाइन याद रखो। लेकिन दोस्तों, अब एक और बड़ा सवाल आता है, अगर वाइब्रेशन इतनी पावरफुल है तो उसे कंट्रोल कौन करता है? आपकी बिलीफ्स। और अगले कॉन्सेप्ट में हम समझेंगे कि कैसे आपके हिडन बिलीफ्स आपकी पूरी फाइनेंशियल डेस्टिनी को कंट्रोल कर रहे हैं और यहीं पर लोग अननोइंगली खुद को रोक लेते हैं। चैप्टर 4। दोस्तों, आपकी बिलीफ्स ही आपकी रियलिटी बनाती हैं। अगर आप मानते हो कि मैं कर सकता हूं तो आपका दिमाग रास्ते ढूंढेगा। अगर आप मानते हो ये मेरे बस की बात नहीं तो आपका दिमाग बहाने ढूंढेगा। एग्जाम्पल, 2 लोग एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एक कॉन्फिडेंट है, दूसरा डर में है। गैस करो कौन जीतेगा? वही जो खुद पर विश्वास करता है। इसलिए ये बात याद रखो, आप जैसा मानते हो वैसा बनते हो। लेकिन दोस्तों, यहां एक और गहरी बात छुपी है। बिलीफ सिर्फ सोच नहीं है, ये आपका इंटरनल ब्लूप्रिंट है। मतलब आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है वो पहले आपके माइंड में बिलीफ के रूप में बना था। सोचो जरा, अगर आपके अंदर बिलीफ है मैं बिजनेस में फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा? आप रिस्क लेने से बचोगे, हाफ हार्टेड कोशिश करोगे, छोटी प्रॉब्लम आते ही पीछे हट जाओगे और अंत में वही होगा जिससे आप डर रहे थे, यानी फेलियर। अब ध्यान दो, फेलियर चांस की वजह से नहीं आया, वो आपके बिलीफ की वजह से आया। इसको कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। मतलब जो आप मानते हो वही आप अननोइंगली सच कर देते हो। एग्जाम्पल, अगर आप बिलीव करते हो मैं पैसे संभाल नहीं सकता तो क्या होगा? आप पैसे आते ही गलत डिसीजंस लोगे, खर्च बढ़ाओगे, सेविंग्स नहीं करोगे और फिर बोलोगे देखा मैं पैसे संभाल नहीं सकता। दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ मनी? नहीं। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी? नहीं। लिमिटिंग बिलीफ्स, जैसे मैं रिच फैमिली से नहीं हूं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। ये बिलीफ्स इनविजिबल चेन्स की तरह होते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। अब सवाल आता है, इन बिलीफ्स को तोड़ें कैसे? स्टेप 1, अवेयरनेस। सबसे पहले पहचानो कौन सा बिलीफ आपको रोक रहा है। स्टेप 2, क्वेश्चन इट। खुद से पूछो, क्या ये सच में 100% सच है या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है? स्टेप 3, रिप्लेस इट। नया बिलीफ डालो, मैं सीख सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं, मेरे लिए भी अपॉर्चुनिटीज हैं। दोस्तों, जैसे ही आपका बिलीफ बदलता है, आपकी आइडेंटिटी बदलती है, आपकी हैबिट्स बदलती हैं, आपकी चॉइसेस बदलती हैं और धीरे धीरे आपकी पूरी लाइफ बदलने लगती है। दुनिया आपको वो नहीं देती जो आप डिजर्व करते हो, दुनिया आपको वो देती है जो आप बिलीव करते हो। लेकिन दोस्तों, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अगर बिलीफ और वाइब्रेशन दोनों इंपॉर्टेंट हैं तो फिर एक्चुअल रिजल्ट आता कैसे है? क्या सिर्फ सोच और फील करने से पैसा आ जाएगा? नहीं, यहां आता है सबसे प्रैक्टिकल और सबसे इग्नोर्ड रूल, एक्शन। और अगले कॉन्सेप्ट में हम समझेंगे कि क्यों बिना एक्शन के कोई भी लॉ काम नहीं करता और यहीं पर 95% लोग गेम हार जाते हैं। चैप्टर 5, एक्शन लेना जरूरी है। दोस्तों, एक बड़ी गलती लोग करते हैं, वो सोचते हैं बस सोचने से सब मिल जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है बिना एक्शन के कुछ नहीं बदलता। यूनिवर्स तभी हेल्प करता है जब आप खुद कदम बढ़ाते हो। अगर आप बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। स्किल सीखो, कोशिश करो, रिस्क लो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और एक्शन मतलब रिजल्ट, ये फॉर्मूला याद रखो। लेकिन दोस्तों, यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो, एक्शन सिर्फ काम करना नहीं है, एक्शन मतलब सही डायरेक्शन में कंसिस्टेंट मूवमेंट। क्योंकि कई लोग दिन रात बिजी रहते हैं लेकिन प्रोग्रेस नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनका एक्शन रैंडम होता है, फोकस्ड नहीं। सोचो जरा, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना भी एक एक्शन है, लेकिन क्या वो आपको पैसे दिला रहा है?
दिन भर काम में बिजी रहना भी एक्शन है, लेकिन क्या वो आपको ग्रो कर रहा है? इसलिए बिजी होना और प्रोडक्टिव होना अलग चीज है। प्रोडक्टिव एक्शन वो है जो आपको आपके गोल के करीब ले जाए। अब यहां एक पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, इंस्पायर्ड एक्शन। मतलब जब आपका बिलीफ क्लियर है, जब आपकी वाइब्रेशन सही है, तो आपको अंदर से सिग्नल्स मिलते हैं, ये ट्राई करो, ये अपॉर्चुनिटी पकड़ो, ये स्किल सीखो, और जब आप उस इनर वॉइस पर एक्शन लेते हो, वही बनता है इंस्पायर्ड एक्शन। एग्जाम्पल, कई सक्सेसफुल लोग बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए, और वही डिसीजन उनकी लाइफ बदल देता है। दोस्तों, एक और मिथ है, कुछ बड़ा करना पड़ेगा तभी सक्सेस मिलेगी, लेकिन सच्चाई ये है, छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स ही बड़ी सक्सेस बनाते हैं। एग्जाम्पल, रोज वन स्किल सीखना, रोज वन आइडिया पर काम करना, रोज एक नया कनेक्शन बनाना। ये छोटे स्टेप्स कुछ महीनों में ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अब सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल, फियर। अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मैं रेडी नहीं हूं। लेकिन दोस्तों, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, एक्शन कॉन्फिडेंस से नहीं आता। मतलब पहले स्टेप लो, फिर कॉन्फिडेंस खुद आएगा। दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना, यूनिवर्स आपको तभी रास्ता दिखाता है जब आप चलना शुरू करते हो। अगर आप खड़े रहोगे तो क्लैरिटी भी नहीं आएगी, अपॉर्चुनिटी भी नहीं दिखेगी। इस प्रोसेस को समझो, बिलीफ चेंज, फीलिंग चेंज, एक्शन चेंज, रिजल्ट चेंज, और फिर रिजल्ट आपका बिलीफ और स्ट्रॉन्ग कर देता है। यही बनता है सक्सेस लूप। दोस्तों, आपके पास चाहे कितना भी नॉलेज हो, आप कितनी भी बुक्स पढ़ लो, अगर एक्शन नहीं लिया तो कुछ नहीं बदलेगा। नॉलेज और एक्शन मतलब पावर, नॉलेज विदाउट एक्शन मतलब इल्यूजन। आपका फ्यूचर इस बात से डिसाइड नहीं होगा कि आप क्या जानते हो, बल्कि इस बात से होगा कि आप क्या करते हो। लेकिन दोस्तों, अब एक और हिडन सीक्रेट है, अगर आप एक्शन भी ले रहे हो, फिर भी रिजल्ट स्लो क्यों आते हैं? क्यों कुछ लोग जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं और कुछ स्ट्रगल करते रहते हैं? इसका आंसर छुपा है एक सिंपल लेकिन पावरफुल हैबिट में, ग्रैटिट्यूड। और अगले कॉन्सेप्ट में हम समझेंगे कि कैसे सिर्फ थैंक यू बोलना आपकी फाइनेंशियल रियलिटी बदल सकता है, और यही वो शॉर्टकट है जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। चैप्टर 6, ग्रैटिट्यूड की ताकत। दोस्तों, ग्रैटिट्यूड एक हिडन पावर है। जब आप थैंकफुल होते हो तो आप कमी से अबंडेंस में शिफ्ट हो जाते हो। एग्जाम्पल, आपके पास 5,000 रुपए हैं। अगर आप बोलते हो बस इतना ही है तो आप कमी में हो, लेकिन अगर आप बोलते हो धन्यवाद मेरे पास इतना भी है, तो आप अबंडेंस में हो और लाइफ उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करती है। लेकिन दोस्तों, ग्रैटिट्यूड सिर्फ थैंक यू बोलना नहीं है। ग्रैटिट्यूड एक फीलिंग है, एक स्टेट है। मतलब आप सिर्फ शब्दों से नहीं, दिल से अप्रिशिएट करते हो। सोचो जरा, जब आप बार बार फोकस करते हो मेरे पास क्या नहीं है, तो आपका माइंड उसी डायरेक्शन में जाता है, लैक, प्रॉब्लम, टेंशन। लेकिन जैसे ही आप फोकस शिफ्ट करते हो मेरे पास क्या है, तो आपकी एनर्जी बदल जाती है, सैटिस्फैक्शन, पीस, कॉन्फिडेंस, और यही वाइब्रेशन नई अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करती है। मान लो 2 लोग हैं। पहला इंसान हमेशा कंप्लेन करता है, मेरी सैलरी कम है, मेरे पास कुछ नहीं है। दूसरा इंसान कहता है, ठीक है अभी कम है, लेकिन मेरे पास स्किल है, मेरे पास सीखने का मौका है। अब बताओ कौन ग्रो करेगा? वही जो थैंकफुल है, क्योंकि उसका फोकस सॉल्यूशन पर है, कंप्लेंट पर नहीं। दोस्तों, ग्रैटिट्यूड धीरे धीरे आपके ब्रेन को रिवायर करता है। आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चीजें नोटिस करने लगते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, आप स्ट्रेस कम फील करते हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप इनफ फील करने लगते हो। और जब आप इनफ फील करते हो तभी मोर आपके पास आता है। अब प्रैक्टिकल बात, ग्रैटिट्यूड को डेली हैबिट कैसे बनाएं? सिंपल टेक्निक, रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो। एग्जाम्पल, आज मैंने कुछ नया सीखा, मेरे पास खाना है, मेरे पास फोन है जिससे मैं सीख सकता हूं। छोटी चीजें भी काउंट होती हैं, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। अब एक नेक्स्ट लेवल ट्रिक, फ्यूचर ग्रैटिट्यूड। मतलब जो चीज अभी आपके पास नहीं है उसके लिए भी पहले से थैंकफुल फील करना। एग्जाम्पल, थैंक यू कि मेरी इनकम बढ़ रही है, थैंक यू कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। यह आपके माइंड को सिग्नल देता है यह ऑलरेडी पॉसिबल है, और यही बिलीफ क्रिएट करता है। दोस्तों, ये बात बहुत गहराई से समझ लो, ग्रैटिट्यूड आपको गरीब से अमीर नहीं बनाता, ग्रैटिट्यूड आपको अबंडेंस माइंडसेट देता है, और वही माइंडसेट आपको सही एक्शंस लेने में हेल्प करता है। जिस चीज के लिए आप थैंकफुल नहीं हो वो आपकी लाइफ में टिकती भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब आखिरी और सबसे पावरफुल रूल बचा है, एक ऐसा रूल जिसे समझे बिना बाकी सारे रूल्स भी काम नहीं करते। क्यों कभी कभी हम सब कुछ सही करने के बाद भी रिजल्ट नहीं देख पाते? इसका आंसर है डिटैचमेंट, और अगले कॉन्सेप्ट में हम समझेंगे कि कैसे छोड़ देना आपको और ज्यादा पाने में मदद करता है,
और यही वो माइंडसेट है जो विनर्स को अलग बनाता है। चैप्टर 7 डिटैचमेंट का नियम। ये सबसे पावरफुल रूल है। रिजल्ट से डिटैच हो जाओ। जब आप किसी चीज के पीछे डेस्परेट होते हो तो आप उसे दूर कर देते हो। एग्जाम्पल, आप पैसे के लिए टेंशन में हो, हर वक्त सोचते हो कब मिलेगा, तो आपकी एनर्जी क्या है? फियर, और फियर ऑपोजिट रिजल्ट देता है। इसलिए काम करो, विश्वास रखो, लेकिन रिजल्ट से चिपको मत। यही हाई लेवल माइंडसेट है। लेकिन दोस्तों, यहां एक कंफ्यूजन होता है। लोग सोचते हैं डिटैच होने का मतलब है केयर ही मत करो। नहीं, डिटैचमेंट का मतलब है एफर्ट पूरा दो, लेकिन एंजाइटी छोड़ दो। सोचो जरा, अटैचमेंट क्या है? मुझे ये रिजल्ट अभी चाहिए, अगर ये नहीं मिला तो सब खत्म। और डिटैचमेंट, मैं पूरी मेहनत करूंगा, लेकिन रिजल्ट जब आएगा, जैसे आएगा, मैं एक्सेप्ट करूंगा। मान लो आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आप अटैच हो, हर वक्त टेंशन। अगर फेल हो गया तो नींद खराब, फोकस खराब। लेकिन अगर आप डिटैच्ड हो, आप कामली पढ़ते हो, फोकस बेहतर होता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों, जब आप डेस्परेट होते हो, आप फियर में आ जाते हो, आप ओवरथिंकिंग करते हो, आप गलत डिसीजंस लेते हो। लेकिन जब आप डिटैच होते हो, आपका माइंड काम रहता है, क्लैरिटी आती है, आप बेटर एक्शन लेते हो, और यही सक्सेस की रियल कंडीशन है। एक और डीप बात समझो, आप रिजल्ट कंट्रोल नहीं कर सकते। आप क्या कंट्रोल कर सकते हो? अपनी थिंकिंग, अपनी फीलिंग, अपने एक्शंस। रिजल्ट वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इसलिए रिजल्ट को पकड़ने की कोशिश करना अननेसेसरी स्ट्रेस क्रिएट करता है। जब आप डिटैच हो जाते हो, आप फ्लो स्टेट में आ जाते हो, मतलब काम करते हो बिना प्रेशर के, एंजॉय करते हो प्रोसेस को, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है और यहीं से बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। माइक्रो प्रैक्टिस डिटैचमेंट कैसे लाएं? सिंपल टेक्निक, गोल सेट करो, एक्शन प्लान बनाओ, डेली वर्क करो और फिर खुद से बोलो, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं, बाकी छोड़ता हूं। बस जब आप छोड़ देते हो, तभी चीजें आपके पास आना शुरू होती हैं। अब दोस्तों, इन सारे रूल्स को एक साथ जोड़ो। बिलीफ सही करो, वाइब्रेशन हाई रखो, सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम करो, एक्शन लो, ग्रैटिट्यूड रखो, डिटैच हो जाओ। यही है कंप्लीट सिस्टम। और अब वो बात जिसका हिंट हमने शुरुआत में दिया था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों काम नहीं करता? क्योंकि लोग सिर्फ सोचते हैं, लेकिन ये बाकी 6 रूल्स इग्नोर कर देते हैं और इसी वजह से रिजल्ट नहीं मिलता। तो दोस्तों, अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये रूल्स काम करते हैं। सवाल ये है, क्या आप इन्हें अप्लाई करोगे? क्योंकि नॉलेज पावर नहीं है, अप्लाइड नॉलेज ही पावर है। और अगर आपने आज से ही इन 7 रूल्स को अपनी लाइफ में लागू करना शुरू कर दिया, तो आने वाले महीनों में आप अपनी रियलिटी को बदलते हुए देखोगे। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, बिलीफ बदलो, सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करना सीखो। फीलिंग्स ही आपकी रियलिटी बनाती हैं। खुद पर विश्वास सबसे जरूरी है, एक्शन के बिना कुछ नहीं मिलेगा। ग्रैटिट्यूड से अबंडेंस आता है, डिटैचमेंट से फ्लो आता है। टिप, रोज 5 मिनट विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो। तो दोस्तों, अगर आप इन 7 नियमों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हो, तो धीरे धीरे आपकी सोच बदलेगी, और जब सोच बदलती है तो जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। ये कोई जादू नहीं है, ये एक सिस्टम है जो आपको स्ट्रगल से उठाकर फ्लो में ले जाता है। अब आप कमेंट में जरूर बताओ, आपको कौन सा रूल सबसे पावरफुल लगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, और ऐसे ही पावरफुल समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो।